क्या असुर गुरु ने पराशक्ति का परिचय नहीं दिया तुम्हें? चतुर गणेशा। असुरों के सर्वाधिक शक्तिशाली शत्रु तो स्वयं नारायण है, तो वही होंगी ना पराशक्ति? नहीं, देवादिदेव महादेव? नहीं, गणेश जी, आपने मुझे जन्म दिया तो मेरे अंत हेतु ये महागणाधिपति जी का आवाहन कर रहे होंगे। नहीं भंडासुर, जिनके नाम तुमने लिए उनमें से कोई भी पराशक्ति नहीं है। सत्य तो ये है कि देवता जिनकी तपस्या कर रहे हैं वो एक देवी, एक नारी है। एक नारी? हाँ, इनके मंत्रोच्चारण पर ध्यान दो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि ये माता की ही आराधना कर रहे हैं। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। मात्रे अर्थात माता, अर्थात एक नारी। और मुझे ज्ञात है तुम्हारे समान शक्तिशाली असुरों को किसी नारी का कोई भय नहीं। अन्य असुरों के समान इसे नारी शक्ति का अनुमान नहीं, कदाचित इसलिए ये देवताओं का तप भंग नहीं करेगा। किंतु ये धारणा गलत है गणेश जी। अधिकतर असुरों का यही विश्वास है कि एक दुर्बल नारी उन्हें कैसे संकट में डाल सकती है, किंतु वो भूल करते हैं क्योंकि नारी जीवन देती है तो वो संहारक बनकर वो भी कर सकती है जो शुंभ निशुंभ के साथ हुआ, जो चंड मुंड के साथ हुआ और जो महान महिषासुर के साथ हुआ। मेरे पूर्वजों के ऐसे अन्य अनेक उदाहरण हैं जिनका वध नारी के हाथों हुआ। इसलिए मैं नारी को हीन नहीं समझता। नर हो या नारी, जिसका भी तप कर रहे हैं ये देवता, उसे तो भंग करना ही होगा। भंडासुर, नारी को हीन समझना बहुत बड़ी भूल है। तो जो तुम्हें अनिवार्य लगता है वो करो, क्योंकि अधिक से अधिक इसका यही परिणाम होगा ना कि वो भंडासुर जो कोई भूल, कोई पाप नहीं करता है, उस पर तप भंग करने का पाप लगेगा। तप भंग करने का पाप? तुम्हें जीवन दिया है मैंने, मित्र भी हूँ, आराध्य भी हूँ तुम्हारा, इसीलिए तुम्हारे हित में सोचना तो मेरा कर्तव्य है ना? हाँ हाँ, अवश्य प्रभु। तो तुम्हें इसके प्रति भी सचेत कराना मेरा कर्तव्य है कि शास्त्रों के अनुसार जो किसी की तपस्या भंग करने का अपराध करता है, उसके तप से अर्जित सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उचित कह रहे हैं गणेश जी। यदि मैंने ये तप भंग किया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। किंतु तुम तो अति बलशाली असुर महानायक भंडासुर हो। तुम यदि पाप पुण्य की चिंता त्याग कर किसी का तप भंग करना ही चाहते हो तो अवश्य करो, तुम्हारे लिए तो सब चलता है। नहीं नहीं, अब ऐसी भूल कदापि नहीं करूंगा मैं। गणेश की युक्ति तो अत्यंत उत्तम है, किंतु क्या वो धूर्त भंडासुर को उलझाने में सफल होगा या नहीं? नहीं, नहीं उलझूंगा भटकाव में आपके प्रभु। चलता है कहकर आपने मुझसे पूर्व में भी भूल करवाने की चेष्टा की थी। मेरे भवन पर आपके आगमन पर आपने कहा चलता है, किंतु मैंने उचित अतिथि सत्कार हेतु आपके चरण धोए, सिंहासन भी आपकी अनुमति से ग्रहण किया,
और आप पुनः चलता है कहकर इस तप को भंग कराने की मुझसे भूल करवा रहे हैं। किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा प्रभु। देखा आप सभी ने, भंडासुर चतुर अवश्य है, किंतु अपने सृजनकर्ता से अधिक चतुर कैसे हो सकता है? करने दो देवताओं को तपस्या, जिसे भंग कर मैं अपना पुण्य और तप कदापि नहीं गवाऊंगा। पिताजी। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, अपने भवन की कुछ भूल सुधारनी अभी शेष है। अवश्य। अनर्थ, घोर अनर्थ। मेरी ब्रह्मांड माला पूर्ण करने के पूर्व सभी हवन कुंडों में यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कर सर्वप्रथम अपनी भूल को सुधारो। भूल सुधार नहीं रहे हो तुम। प्रणाम गुरुवर। अपितु देवताओं के तप को रोके बिना यहाँ लौट कर एक बहुत बड़ी भूल कर आए हो तुम। भूल कर आया हूँ? गणेश जी ने अपने वाक चातुर्य से तुम्हें पुनः भ्रमित किया है। सहायक अथवा मित्र नहीं, वो तुम्हारे विरोधी हैं भंडासुर। यदि मेरे कथन पर विश्वास नहीं तो स्मरण करो, यहाँ पे यज्ञों का रुकना, 16 संस्कारों की अवहेलना, विमोहिनी का आगमन और तुम्हारी सभा में मेरा अपमान कब हुआ था, इस सब का आरंभ अभी भी समझ नहीं पा रहे हो तुम? तो देखो, तुम्हारे आराध्य की प्रतिमा का मुख यहाँ के प्रवेश द्वार की दिशा में होना चाहिए अथवा उनका पृष्ठ। गुरुदेव कदाचित उचित ही कह रहे हैं। बुद्धि के देवता है वो, उनकी युक्ति से पार पाना अत्यंत कठिन है। जिन्होंने स्वयं तुम्हारे हाथों से अपनी प्रतिमा की पृष्ठ अमरपुर के भवन और तुम्हारे सिंहासन की ओर करवा ली, क्योंकि जहां उनकी पृष्ठ होती है वहां दरिद्रता, कठिनाइयों, विघ्नों और संकटों का वास होता है। क्योंकि यह सर्वज्ञात है, जब महादेव जी ने गणेश जी के शीश को उनके धड़ से विलग किया था तो नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रस्त उनका शीश उनके पृष्ठ के पीछे ही गिरा। ऐसा कर गणेश जी ने तुम्हें स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करने पर विवश कर दिया। क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड, जिन्होंने छला है उनकी प्रतिमा का कोई औचित्य नहीं। देख क्या रहे हो? आगे बढ़ो और नष्ट कर दो इनकी प्रतिमा को। नहीं, नहीं, नहीं। उन्होंने छला तो है मुझे, किंतु किसी के तप को भंग करने के पाप से रक्षा भी तो की है उन्होंने। उचित है, किंतु तुम्हें सावधान रहना होगा भंडासुर। गुरुवर, ना मुझे कोई हानि पहुंची है ना पहुंचेगी, और उनकी प्रतिमा की दिशा पलटने के नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक बनाऊंगा मैं। मुझे आशा है इसके पूर्व की असुर गुरु शुक्राचार्य अथवा कोई अन्य पुनः भंडासुर को इस तप को भंग करने के लिए प्रेरित करें। देवता माता पराशक्ति के दर्शन प्राप्त कर सुरक्षित होने में सफल होंगे। मात्र इस तपस्या से माता पराशक्ति के दर्शन संभव नहीं। अगर इतने कठोर तप से नहीं होगा तो फिर कैसे होगा उनका आविर्भाव?